गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्न तक आइसोमेरिज्म के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समावयता या आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो है संरचना या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके पार्ट्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था और कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, किस प्रकार से ये उत्पन्न होती हैं, इन सब के बारे में अपन ने स्टडी किया। आज जो पार्ट है सेकंड पार्ट, जिसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जनरली ये उससे कैसे भिन्न होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि अपन कॉम्प्लेक्सेस में फाइंड आउट कर रहे हैं, या जो आइसोमेरिज्म है ये अपन किस में डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस में। और कॉम्प्लेक्सेस का आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स अपन लिखते हैं वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स अपन ने बनाया है ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में अपने पास केवल दो मोइटी एंटिटी होती है, एक मेटल और दूसरा लिगैंड। अब इसमें क्या है, लिगैंड्स की संख्या भी वही है, मेटल भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो लिगैंड्स हैं उनकी अरेंजमेंट मेटल के चारों तरफ अलग अलग हो सकती है। अर्थात ये जो क्या कहते हैं अपन, यूनिवर्स या स्पेस जिसे अपन कहते हैं, उसमें अपना विन्यास अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं। तो जब ये अपना विन्यास अलग अलग प्रकार से, कौन, लिगैंड किसके तरफ, मेटल के चारों तरफ, तब इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म आती है उसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसमें मेनली क्या है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी परिभाषा यदि अपन दें तो ये कहा जाता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कुछ अवयवी परमाणु या समूह द्वारा विभिन्न आपेक्षित त्रिविम स्थितियां, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, रिलेटिव स्पेशियल पोजीशन, स्पेटल पोजीशन, मतलब क्या हुआ कि जो विन्यास इसका, किस प्रकार का विन्यास, कि यूनिवर्स में जो विन्यास, यूनिवर्स में विन्यास कैसे अपन ड्रॉ करते हैं, एक्स, वाई और जेड तीन एक्सेस के हिसाब से अपन इनका विन्यास निर्धारित करते हैं। तो जब ये लिगैंड का विन्यास मेटल एटम के चारों तरफ अलग अलग प्रकार का होता है तब उस आइसोमेरिज्म को अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो यौगिक या कॉम्प्लेक्सेस ये आइसोमेरिज्म दर्शाती हैं उन्हें अपन स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये जनरली ये विन्यास के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इन्हें अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे अपन ज्यामितीय समावयता या ये क्या है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है इंटर्न, एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर जिसे कि अपन कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाई जाती है, और ये भी दो प्रकार की होती हैं जिन्हें अपन डी और एल फॉर्म कहते हैं। डी का पूरा फॉर्म है डेक्स्ट्रो, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे, और एल का पूरा फॉर्म होता है लेवियो, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी, और ये दोनों जो है वो ऑप्टिकल या प्रकाशिक समावयता के बारे में अपन इसमें डिस्कस करते हैं। अब ज्यामितीय आइसोमेरिज्म में या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिगैंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था देखने को मिलती है। जो लिगैंड मेटल के चारों तरफ उपस्थित है उसकी ज्यामितीय या जो पोजीशन है या जो किस तरीके से इनका विन्यास हो रहा है वो अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए इसको अपन ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कि अपने पास 3-4 लिगैंड्स अगर उपस्थित हैं, यहाँ पर अपन ने ML4 में लिख रही हूँ, मेटल और लिगैंड ये अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थित हैं,
तो ये लिगैंड समान भी हो सकती हैं और ये लिगैंड भिन्न भी हो सकती हैं। ठीक है, यदि ये इस प्रकार लिगैंड हो L1 L डैश होल ट्वाइस और L डबल डैश होल ट्वाइस, इसका क्या मतलब हुआ? ये दो अलग अलग प्रकार की लिगैंड्स हो गई। एक तो हो गई L डैश और दूसरी हो गई L डबल डैश। अब ये L डबल डैश या L डैश दोनों लिगैंड्स आपस में किस तरीके से उपस्थित हैं मेटल के चारों तरफ, उसके हिसाब से इनको अपन सिस और ट्रांस दो भागों में विभाजित कर देते हैं। यदि दोनों समान लिगैंड्स का मतलब क्या हुआ? L डैश और L डैश, ये होल ट्वाइस है तो L डैश होल ट्वाइस को अपन दो में डिवाइड कर सकते हैं, L डैश प्लस L डैश। अगर ये दोनों लिगैंड्स इस तरीके से विन्यासित हो जिससे कि मेटल से ये इस तरीके से जुड़ी हुई हो कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, 90 डिग्री का अगर कोण बनता है, तो इस प्रकार के आइसोमर को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस कहा जाता है। ठीक है, और यदि इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे ये L मैंने बना दिया और ये L डैश बना दिया, अब इनके बीच में मेटल के चारों तरफ इसका विन्यास इस तरीके से है कि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस प्रकार के आइसोमर को अपन ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय आइसोमेरिज्म है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सिस और यहाँ पर लिखा है ट्रांस। सिस का मतलब क्या हुआ? दो समान लिगैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का एंगल हो, तो उस प्रकार के आइसोमर्स को क्या कहा जाएगा? सिस आइसोमर्स कहा जाएगा। और यदि दो लिगैंड्स, समान लिगैंड्स, अलग अलग लिगैंड्स नहीं, समान लिगैंड्स के बीच में यदि 180 डिग्री का एंगल उपस्थित है, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को किसके बीच में 180? दो लिगैंड, समान लिगैंड्स, और किसके चारों तरफ? मेटल के चारों तरफ। ठीक है, यदि 180 डिग्री का एंगल होता है तो उस प्रकार के आइसोमर को अपन क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में है कि किस तरीके से लिगैंड कौन कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये देखें अपन कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इसको दिखा सकते हैं या इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन ये देखते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयता संख्या जो है वो अगर 2 है या 3 है, तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर L1 और L2 मैंने अलग अलग ले रखा है, अगर दो लिगैंड्स अपने पास अलग अलग हैं L1 और L2, तो भी मेटल के चारों तरफ चाहे L1 हो चाहे L2 180 डिग्री पे है। अब ये L1 और L2 अगर पास भी आ जाएंगे तो भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब एक के बाद एक उपस्थित है, तीसरी कोई लिगैंड यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रदर्शित करते। जबकि यहाँ पर देखो, अब 3 वाला है L1, L2 और L3। इसमें वैसे अपन कहें तो L1 के, अगर L1 को अपन फिक्स ले लेते हैं तो L1 तो फिक्स हो गया, और इस प्रकार की ज्यामिति जहां पर होगी तो इसमें शेप क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी? प्लेनर। इसे अपन क्या कहते हैं? समतलीय ज्यामिति। इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं। अगर आप इसको डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे तो इस प्रकार की अपने पास ज्यामिति यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। अब इसमें से अगर अपन L1 लिगैंड को यही फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसके सापेक्ष में या अपेक्ष में L2 और L3 को चेंज करते हैं। अभी L1 के बाद कौन सी, अगर क्लॉकवाइज लें तो L3, और अगर इस तरफ से लें एंटी क्लॉकवाइज तो L2। तो कोई भी अगर अपन लिगैंड लेते हैं तो L1 के बाद तुरंत लिगैंड कौन सी आ गई? L3, और L3 के बाद कौन सी आ गई? L2, और L2 के बाद फिर वापस L1। ठीक है, अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं,
यहाँ पर L3 आ जाएगा, यहाँ पर L2 आ जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैंने अब ये M ले लिया, यहाँ L1, यहाँ L3 और यहाँ L2। अब ये अगर आप देखते हैं L1 के बाद L2, L2 के बाद L3 और L3 के बाद वापस L1। तो L1 से चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, इसको कांस्टेंट अपन ने रख रखा है। अगर इसको कांस्टेंट रख के इस तरफ से जाएंगे तो L3 पहले आ गया, इस तरफ से जाओगे तो L2 पहले आ गया। और दूसरे इसमें अपन ने क्या बना रखा था, ये M बना दिया, यहाँ L2, यहाँ L3 और यहाँ पे L1। तो ये कांस्टेंट रखा हुआ है। इस तरफ से जाएंगे L2 पहले आएगा, जैसे यहाँ पर आया था। इस तरफ से जाएंगे तो L3 पहले आएगा। तो इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन संख्या जब 2 या 3 होती है तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई संभावना नहीं होती। सिस और ट्रांस आइसोमर्स वहां पर नहीं बनते। इसलिए 2, 3 तक अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं, मतलब इस कोऑर्डिनेशन संख्या के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रदर्शित करते। तो आप कौन से वाले प्रदर्शित करते हैं? इसके बाद 2, 3 के बाद 4 वाले आ गए। 4 और 6 जिनकी कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या 4 और 6 होती हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म देखने को मिलता है। तो अब अपन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्टीरियो आइसोमेर या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे।